Hello student, I am Sunita Jha in English grammar. This is our 8 topic part 5 sentence based on structure, synthesis and transformation जिसे हम हिंदी में संयोजन करना या जोड़ना कहते हैं. स्टूडेंट यहाँ पे हम दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे. तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है. जब तक हमें इन दो चीज़ों की नॉलेज नहीं है हम इस टॉपिक को नहीं कर पाएंगे. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कंपाउंड सेंटेंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डिटेल में कराए हैं. यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट? जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है. ठीक है. जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आपस में जोड़ते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है. अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ने वाली कंजक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जो कंजक्शन जोड़े वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़े वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ेंगे. क्या? जो एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़े वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़े वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है स्टूडेंट. तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से. ठीक है स्टूडेंट. तो हम इसे एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं. देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है. फॉर का मतलब होता है क्योंकि, सो होता है इसलिए, नॉट ओनली इतना ही नहीं, इधर और, या तो या यह, एंड और, येट फिर भी, नाइदर नॉर न तो नहीं, बट लेकिन, बट ऑल्सो बल्कि यह भी, और भी है पर मैंने यहाँ पे कुछ जरूरी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दे दिए हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट दी है. ठीक है. आप वहां जाके देख सकते हैं. तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. शी वॉज एप्रिशिएटेड, शी वॉज रिवॉर्डेड. उसे अप्रिशिएट किया गया और उसे सम्मानित किया गया. ये दो हमारे सेंटेंस है. अब इसको मैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को यूज करके कंपाउंड सेंटेंस में बदलूंगी. कैसे बदलूंगी? देखिए हम इसको इस तरह से बदलेंगे. शी वॉज एप्रिशिएट, है ना. शी वॉज एप्रिशिएट एंड लगा दूंगी बस. एंड रिवॉर्डेड, REWARDED. ठीक है. इस तरह से वापस शी वॉज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार लिख दिया. शी वॉज एप्रिशिएट एंड रिवॉर्डेड, शी वॉज एप्रिशिएटेड एंड रिवॉर्डेड. इस तरह से मैंने इसको एक सिंगल कंपाउंड सेंटेंस बना दिया. सिंपल है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़े. द थीफ वॉज फाइंड, द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन. चोर पकड़ा गया, उसे जेल में डाल दिया गया, है ना. चोर को जेल में डाल दिया गया. ये हमारा सेंटेंस है. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके एक सिंगल कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है. अब कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे वही हमें देखना होता है कंपाउंड सेंटेंस में. तो आप देखिए. द थीफ नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो सेंट टू प्रिजन. इसको मैं इस तरह से बना सकती हूँ. द थीफ नॉट ओनली, ठीक है, द थीफ नॉट ओनली फाइंड but also sent to the prison. ठीक है. इस तरह से हम इसको बना सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. देखिए इसको एक बार. द थीफ नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो सेंट टू द प्रिजन. चोर पकड़ा ही नहीं गया बल्कि जेल में भी डाल दिया गया, है ना. तो चोर पकड़ा ही नहीं गया. नॉट ओनली एक तो मैंने कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगाया और बट ऑल्सो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगाया और ये मेरा कंपाउंड सेंटेंस बन गया. यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगाया है एंड और बना दिया कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. आगे चले. यू कैन बाय द ब्लू गाउन, यू कैन बाय द पिंक साड़ी. तुम ब्लू गाउन खरीद सकती हो और तुम पिंक साड़ी खरीद सकती हो. तो इस सेंटेंस में आप, है ना, चॉइस है कि भाई या तो ब्लू गाउन खरीद लो या ब्लू साड़ी खरीद लो. तो हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे? You can either
आइदर यू कैन आइदर बाय द ब्लू गाउन और पिंक साड़ी। ठीक है ना, बार बार इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन बाय पिंक साड़ी लिख दो बस, पिंक साड़ी। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। यू कैन आइदर बाय द ब्लू गाउन और पिंक साड़ी, तुम या तो ब्लू गाउन खरीद लो या फिर पिंक साड़ी खरीद लो, इस तरह से। ही इज पुअर मैन, ही इज कंटेंटेड, है ना, वह पुअर है, वह संतुष्ट है। अब इस सेंटेंस को तो मैं सिंपली इस तरह से बना सकती हूँ, बहुत सिंपल है। ही इज पुअर, ही इज पुअर एंड कंटेंट, ही इज पुअर मैन, है ना, ही इज पुअर मैन बट कंटेंटेड, बट कंटेंटेड, वह पुअर है लेकिन कंटेंटेड है, संतुष्ट है। वह पुअर है लेकिन संतुष्ट है। अब हम कुछ और सेंटेंस भी बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, शी कैन नॉट रीड बंगाली, शी कैन नॉट राइट बंगाली। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह बंगाली नहीं बोल सकती, वह बंगाली नहीं लिख सकती। इसको मैं किस तरह से लिख बनाऊंगी, शी, है ना, शी कैन नॉट, है ना, शी कैन नाइदर, है ना, शी कैन नाइदर रीड, शी कैन नाइदर रीड नॉर राइट बंगाली। इस तरह से मैं इसको बना सकती हूँ, शी कैन नाइदर रीड नॉर राइट बंगाली, वह बंगाली नहीं लिख सकती, न तो बंगाली लिख सकती है, न रीड कर सकती है और नहीं लिख सकती है। वह न तो बंगाली रीड कर सकती है और नहीं लिख सकती। शी कैन नाइदर रीड नॉर राइट बंगाली। इस तरह से मैं इसको नाइदर और नॉर का यूज करके, एक तो नाइदर और नॉर का यूज करके मैं एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर लूँगी। शी इज 70 ईयर ओल्ड, शी वर्क वेरी हार्ड। अब देखिए इसको, वह 70 साल की है, वह बहुत कठिन काम कर लेती है। अब इस सेंटेंस को मैं सिंपली इस तरह से बना सकती हूँ, शी इज 70 ईयर ओल्ड, शी इज 70 ईयर ओल्ड, येट लगा दीजिए बस, येट शी स्मॉल लेटर वाला लिखेंगे एस, शी वर्क्स वेरी हार्ड। ठीक है, कॉमा भी लगा दीजिए क्योंकि, है ना, वैसे तो कॉमा भी लगा दीजिए क्योंकि ये तो है ना, क्योंकि सेंटेंस अभी हमारा बाकी है ना, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, इस तरह से, है ना, शी इज 70 ईयर ओल्ड येट शी वर्क वेरी हार्ड, वह 70 ईयर की है फिर भी वह कठिन मेहनत कर लेती है। इस तरह ये हमारा सेंटेंस है। ही कुड सॉल्व द सम्स क्विकली, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, वह सम क्विकली सॉल्व कर सकता था, वह मैथमेटिक्स में अच्छा है। अब इस सेंटेंस को मैं किस तरह बनाऊंगी, ही could 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 solve the sums quickly, है ना, फॉर हम कंजक्शन यूज करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा लगाएंगे, फॉर, है ना, फॉर ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। क्या सेंटेंस बना, ही कुड सॉल्व द सम क्विकली फॉर ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, वह सम क्विकली सॉल्व कर सकता था क्योंकि वह मैथमेटिक्स में अच्छा था। तो हमने क्या करा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा के एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, द कार हैड अ फ्लैट टायर, शी स्टॉप्ड ऑन द वे। इसको किस तरह से बना सकते हैं, द कार हैड अ फ्लैट, ठीक है स्टूडेंट, फ्लैट टायर, है ना, सो अब स्मॉल लेटर वाला इट लिखेंगे, इट स्टॉप, यहाँ पे
आप कॉमा भी लगा दीजिए, है ना। अब यहाँ भी आपको ही सॉल्व द सम क्विकली, यहाँ भी कॉमा लगाइए, ठीक है। सो इट स्टॉप्ड, STOPPD, स्टॉप्ड ऑन द वे। ठीक है स्टूडेंट, कैसे बनाइए। द कार हैड अ फ्लैट टायर सो इट स्टॉप्ड ऑन द वे। कार की टायर फ्लैट हो गए थे इसलिए वह रास्ते में रुक गई। समझ में आ गया ना, कार पंचर हो गई थी इसलिए वह इट स्टॉप्ड ऑन द वे, वह रास्ते में ही रुक गई। तो इसको मैंने इसको कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बनाया, द कार हैड अ फ्लैट टायर सो इट स्टॉप्ड ऑन द वे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।